अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। कराची में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला कमसिन की जान ले गया। सचल के इलाके में 2 साला बच्चा जाँबहक हो गया। वालिद के मुताबिक खाना खाकर निकले तो फायरिंग हो रही थी। वालिदा ने बताया फायरिंग के बाद बच्चे को देखा तो सीने से खून निकल रहा था। पुलिस ने एहलकारों को मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा। पुलिस ने 4 एहलकारों को हिरासत में ले लिया। बताया पुलिस और डाकुओं में फायरिंग चल रही थी। अभी बताना मुश्किल है किसकी गोली लगी। डकैत फरार होने में कामयाब हो गए। वजीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़ये को अफसोसनाक करार दिया। IG सिंध ने DIG ईस्ट को फौरी जाम में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में अफसोसनाक वाक़ये ने इंसानियत को शर्मा दिया। बादामी बाग में भिखारी ने नौमौलूद की मैयत कब्र से निकाल ली। लाश उठाकर भीख मांगता रहा। पुलिस के मुताबिक शहरी के घर 7 साल बाद बेटा पैदा हुआ जो पैदाइश के फौरी बाद इंतकाल कर गया। मकामी कब्रिस्तान में दफनाया गया। भिखारी को भीख मांगते पकड़ा जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बारिशें वो भी मूसलाधार। पंजाब और KP में बादलों की बमबारी। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके डूब गए। फसलों को शदीद नुकसान। काश्तकार परेशान। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बलोचिस्तान में भी तबाही। हर तरफ पानी ही पानी। बिजली का निजाम दरहम बरहम। सैलाबी रैलों से मचा दिया उधम। अब तक बारिशों के बायस मुल्क भर में 22 अफराद जाँ बहक। दर्जनों जख्मी हो चुके। मुल्क की मईशत की खबरें सुनकर मायूसी होती है। कभी सुनते हैं मईशत ICU में चली गई, कभी कहा जाता है निकल आई। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा अदालतों में हजारों मुकदमा सरकारी मुलाजमीन के ज़ेर इल्तवा हैं। सर्विस मुकदमात के लिए स्पेशल बेंच तश्कील दिया जाएगा। मॉडल कोर्ट्स बहुत तेजी से मुकदमात निपटा रही हैं। मॉडल कोर्ट्स के लिए नए जजेस की तैनाती हुई, ना ही इजाफी अमला मिला। अमनो अमान की सूरत हाल भी खराब हो रही है। मुआशरे में सब बुरा नहीं, इंसाफ के शोबे में अच्छे काम भी हो रहे हैं। काबीना ने जो मनी लॉन्ड्रिंग के हालिया केसेस हैं उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पिछले हुक्मरानों की यही वो करतूत थे जिनकी वजह से पाकिस्तान आज एक बहरान, एक इक़्तिसादी बहरान का शिकार हुआ। इसकी बहुत बड़ी वजह वो करप्शन है जो माजी में इन 3 ख़ानदानों ने, यानी 2 ख़ानदानों, शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने की है। फवाद चौधरी की अपोजिशन पर फिर इल्जामात की बौछार। कहते हैं आगे जो तफसीलात आएंगी नींदें उड़ जाएंगी। हसन हुसैन, इसहाक डार और बानी मुत्तहिदा लंदन को दिए गए तोहफे हैं जिन्हें वतन वापस लाना है। उम्मीद है करप्शन के मामलात मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। सुलेमान शहबाज के पास भी मनी लॉन्ड्रिंग पर कोई जवाब नहीं। TT के जरिए शहबाज शरीफ की फैमिली को पैसे ट्रांसफर हुए। एक रात में हिल मेटल से 82 करोड़ रुपए नवाज शरीफ को भिजवाए गए। अगली रात उतने ही पैसे मरियम नवाज को भिजवाए गए। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का भी यही हाल है। आसिफ जरदारी ने तो बैंक ही खरीद लिया। दोनों पार्टियों के अरकान काबीना भी मुलविस हैं। हम चाहते हैं कि जमहूरियत चले, ये सिस्टम चले। हम खान साहब को सियासी शहीद नहीं बनने दें। सिस्टम में रह के इनके ऑपोजिशन करेंगे। अगर इनको निकालना पड़ेगा तो सिस्टम में रह के ही इनको निकालेंगे। अगर एहतजाज करना पड़ेगा, अगर सड़कों पे जाना पड़ेगा तो सिस्टम में रह के करेंगे। बिलावल ने तबले जंग बजा दिया। हुकूमत को गिराने का ऐलान कर दिया। कहते हैं इमरान खान की हुकूमत को सिस्टम में रहकर गिराएंगे। जमहूरियत को चलने दो। कठपुतली खान पर निजाम को खत्म ना किया जाए। सदारती निजाम लाया गया तो मुल्क टूट जाएगा। गलत फैसलों की वजह से अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। इनसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा। हमेशा अवाम की खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे। हुकूमत की गलतियों की निशानदही बार बार करेंगे।
ना मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था, तो किस बात की करप्शन, किस बात की मनी लॉन्ड्रिंग जो मुझ पे इल्जाम लगा है, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना हुई, ये करप्शन साबित ना हुई, तो नियाज़ी खान तुम्हें कौन से माफी मांगनी पड़ेगी। करप्शन साबित ना हुई तो इमरान खान को माफी मांगना पड़ेगी। हमजा शहबाज का पारा भी चढ़ गया, मुतालबा भी सामने रख दिया। कहा मोटी अकल वालों को सुनामी की समझ आती है, महंगाई की नहीं। जहांगीर तरीन का करप्शन पर बात करना कयामत की निशानी है। फवाद चौधरी और शहजाद अकबर को अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग का बताता कौन है? नियाजी साहब, कौम आपसे पूछती है, क्या ये है नया पाकिस्तान? अभी फिल्म शुरू हुई है, महंगाई का तूफान आने वाला है। अगर मुझे बुलाने से महंगाई खत्म होती है तो मुझे रोज बुलाएं। हमजा शहबाज की नैब ऑफिस पेशी, सवालात के जवाब दिए। नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों से भी सवालात पूछ लिए, सवालनामा भिजवा दिया गया। फोटो इल्जाम वजीर फवाद चौधरी साहब का आज का मैंडेट ये था कि शाहिद खकान अब्बासी को चोर कहो और शाहिद खकान अब्बासी को इल्जाम दो कि 80% और जो गैस में प्राइस इंक्रीज हुई है वो शाहिद खकान अब्बासी साहब की वजह से हुई है। मुस्लिम लीग नून का पलट कर वार, मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। कहा फवाद चौधरी का अपनी वजारत में कोई काम नहीं, फवाद चौधरी का काम बस इल्जाम लगाना ही है, सबूत नहीं देते। अच्छी खबर हो तो हुकूमत अपनी कारकर्दगी करार देगी, बुरी हो तो साबका हुकूमतों पर इल्जाम तराशी। वजीर आजम साहब, अब आप कंटेनर पर नहीं हैं। झूठी हुकूमत IMF की शराइत बताए, असल में नालायकी और नाअहली मौजूदा हुकूमत की है। अब नए 3 नाम डाल दिए गए, नए इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वजीर आजम लाडला है, लाडले से सवाल नहीं हो सकता। एमनेस्टी स्कीम पर ब्रेक, असासाजात डिक्लेरेशन स्कीम पर मजीद बहस होगी। आज खुसूसी इजलास बुला लिया गया। वफाकी काबीना के इजलास में बड़ों के बड़े बड़े फैसले। CTD को मनी लॉन्ड्रिंग के मामला देखने की मंजूरी। MNAs और MPAs को ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक की नौकरी के लिए कोटा खत्म, अब कुरानंदाजी के जरिए नौकरियां मिलेंगी। NTS से मुतालिक सिटीजन पोर्टल पर शिकायत पर भी गौर। काबीना ने मामला एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सपुर्द कर दिया। बैरून मुल्क मुकीम मुल्जिमान को वतन वापस लाने के लिए ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम की भी मंजूरी। फवाद चौधरी कहते हैं PPC में जो तरमीम लाई जा रही है उससे बहुत लोगों के दिल धड़केंगे। दुनिया के 6 बड़े ग्रुप्स ने पाकिस्तान स्टील में दिलचस्पी का इजहार किया। ना ओहदों का ख्याल, ना ही अपनाया सियासी अंदाज। ऐवान का तकद्दुस फिर हुआ पामाल। सिंध असम्बली में हाथापाई होते होते रह गई। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन का पारा फिर से चढ़ा। इजलास 1.5 घंटा ताखीर से शुरू होने पर तहरीक इंसाफ के अराकीन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत मिलने पर पीपल्स पार्टी अराकीन का भी वावेला। तल्ख जुमलों का तबादला, शेम शेम के नारे। मुकेश चावला बोले, इनकी जुर्रत कैसे हुई मेरी क़यादत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की। स्पीकर आगा सिराज मामला ठंडा कराते रहे। फिरदौस शमीम की पेशकश की, आप मेरे घर आए, बैनुल अक़वामी शहद खिलाएंगे। महकमा तालीम सिंध खुद तालीम से कोसों दूर, इम्तिहानात को मजाक बनाकर रख दिया। नाअहली का एक और कारनामा भी खुलकर सामने आ गया। तालीमी बोर्ड हैदराबाद ने इंटर की तालिबात के इम्तिहानी कार्ड्स पर तलबा की तस्वीर चस्पा कर दी। इंटर इम्तिहानात 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शहरी इंसाफ के लिए दरबदर। गुजरावाला में बेटे के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर मजबूर बाप ने वजीर आला का काफिला रोक लिया, सड़क पर लेट गया। सिक्योरिटी एहलकार शहरी को घसीटते रहे। उस्मान बुजदार ने गाड़ी तो रुकवाई मगर दुहाई सुनने की जहमत न की। पुलिस एहलकार ने शहरी से दरख्वास्त वसूल कर ली, उस्मान बुजदार को दे दी।
क्रिकेट की आलमी जंग लड़ने की तैयारी, कौमी टीम की तगड़ी प्रैक्टिस, 2 रोजा ट्रेनिंग का पहला दिन, 21 खिलाड़ियों ने अपनी फिटनेस का लोहा मनवाया। कोच मिकी आर्थर खिलाड़ियों की निगरानी कर रहे हैं। कौमी टीम का ऐलान जुमेरात को होगा। बंगाल टाइगर्स भी इन एक्शन, अपने खिलाड़ी शो कर दिए। वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। आगाज अहम खबर से। कराची में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला, कमसिन की जान ले गया। सचल के इलाके में 2 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। कराची में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला, कमसिन की जान ले गया, जबकि डकैत फरार हो गया। सचल के इलाके में 2 साला बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि वालिद का ये कहना है कि खाना खाकर निकले तो फायरिंग हो रही थी, जबकि वालदा का ये बताना है कि फायरिंग के बाद बच्चे को देखा तो सीने से खून बह रहा था। डकैत फरार हो गए। 4 अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। अभी बताना मुश्किल है कि किसकी गोली लगी। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है, जबकि वजीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली है और वाकये को अफसोसनाक करार दिया है। DIG सिंध का DIG ईस्ट को वाकये की फौरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी सामने आया है। कराची में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला, कमसिन की जान ले गया, जबकि डकैत फरार होने में कामयाब हो गए। सचल का इलाका है जहां 2 साला बच्चा जाँ बहक हुआ। खाना खाकर निकले तो फायरिंग हो रही थी। वालिद की जानिब से ये बताया गया, जबकि वालदा का ये कहना है कि फायरिंग के बाद बच्चे को देखा तो सीने से खून बह रहा था। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज राहिल सलमान से। राहिल, बताइएगा इस वाकये की तफसीलात। जी, ये शाम को वाक़या पेश आया था गुलिस्तान जवार का इलाका सपूरा चौरंगी, जहाँ पर एक फैमिली जो है वो काशिफ नामी अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खा के बाहर निकले थे बेकरी से। इसी दौरान जब वो रिक्शे में बैठ रहे थे तो एक गोली आकर उनके बेटे को लगी, जो कि उनकी गोद में था। शीर और बेटा है, तकरीबन 1.5 से 2 साल उसकी उम्र बताई जाती है, और एक गोली आके उसको लगी उसके सीने में और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। फौरी तौर पर करीबी निजी अस्पताल लेके गए, जिसके बाद अब जो है वो इस बॉडी को जिला अस्पताल मूव कर दिया गया है, जहाँ पर इस वक्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हमारी बात हुई बुरसा से वालिदैन से, तो वो ये कहते हैं कि उसी वक्त फौरन ही उन्होंने 2 मोटरसाइकिलों पर 4 पुलिस वालों को जाते हुए देखा और उन्होंने इल्जाम आयद किया कि उनका बेटा पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक हुआ है। फौरी तौर पर हमारी बात हुई SSP मलिक, तो उन्होंने बताया कि 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि इसके साथ साथ मजीद कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। इस वक्त बच्चे का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में जारी है, और जो हमारी बात हुई अब तक MLO से, तो वो ये बताते हैं कि सीने पर गोली का एक निशान है, जो कि एक गोली आर पार हुई है, जिससे उस बच्चे की मौत वाक़ हो गई है। अगर इस तनाज़ुर में ये भी बताइएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक सामने आएगी और कानूनी कार्रवाई क्या की गई है इस मामले पर? जी देखिए, अभी पोस्टमार्टम हुआ है और एक गोली उसमें सीने पे गोली का निशान है, जो कि उसके बच्चे के आर पार गोली है। डॉक्टर्स ने अभी इब्तदाई तौर पर यही बताया, रिपोर्ट मुरतब करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कानूनी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो 4 पुलिस एहलकारों को, जो कि उस वक्त मोटरसाइकिल स्क्वाड का इलाके में गश्त कर रहा था, उन 4 को जो है वो हिरासत में ले लिया गया और इस वक्त वो चारों जो है वो थाने के लॉकअप में मौजूद है। अगर इसी तनाज़ुर में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बात करें, जो पुलिस वालों की फायरिंग से इस वक्त जो है वो कई शहरी जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें हमने देखा कि नकीबुल्लाह एक बहुत बड़ा केस था। उसके अलावा फिर एक जो कि मेडिकल की स्टूडेंट थी, उसके साथ ये वाक़या पेश आया। इसी तरह एक 10 साल बच्ची डिफेंस में अमन, उसके साथ ये वाक़या पेश आया, जबकि इसके साथ साथ अभी चंद रोज खबर कायदाबाद के इलाके में एक 10-11 साल का बच्चा, वो भी पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक हुआ। ये तवातुर के साथ वाक़या पेश आते चले जा रहे हैं। हर वाक़े की इंक्वायरी जरूर होती है, उसकी रिपोर्ट जरूर मुरतब होती है, पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इस किस्म के वाक़या जो किसी तौर पर भी रुकने में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि पुलिस एहलकारों की ट्रेनिंग में एक रिफ्रेश कोर्स भी कराया गया था, लेकिन किसी भी सूरत जो ये वाक़या थमने का नाम नहीं ले रहा है। आला पुलिस इस्लाम जो कोई ऐसी ठोस हिकमत अमली बनाने में अब तक नाकाम ही नजर आ रहे हैं कि पुलिस एहलकार इस तरह की फायरिंग जो पब्लिक प्लेस में हो, तो इस तरह से फायरिंग ना की जाए कि जो जिससे किसी आम शहरी को जो नुकसान पहुंचे। पुलिस एहलकारों ने इब्तदाई तौर पर इस वाक़े में भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि कुछ डकैतों के साथ उनका फायरिंग का तबादला चल रहा था, लेकिन ये जो मुतासिरा फैमिली है वो इस बात को डिनाई करती, वो कहती कि पुलिस एहलकारों ने फायर किया और हमने कोई ऐसा बदहवासी में किसी मोटरसाइकिल वालों को या किसी मुलजमान को फरार होते हुए नहीं देखा। इस किस्म के वाक़े पहले भी पेश आ चुके हैं और तवातुर के साथ पेश आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जिला अस्पताल में इस वक्त जो वो कई सियासी जमातों के रहनुमा भी इस वक्त मौजूद है और मजीद जो है वो बताते हैं कि इस किस्म के वाक़े तो इलाका मसलों के लिए बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। वो यही कहते हैं कि जी पुलिस जब से बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो गई है, क्रिमिनल्स भी बढ़ गए, लेकिन उसके साथ साथ पुलिस वाले जो इस तरह से पब्लिक प्लेस में खुलेआम फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से कई मासूम शहरी अपनी जिंदगी के हाथ धो बैठे हैं। जी
जी राहिल सलमान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। कराची में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला कमसिन की जान ले गया। 4 अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। अभी बताना मुश्किल है किसकी गोली लगी, पुलिस का ये मौकिफ है। पुलिस और डाकुओं के मुकाबले के दौरान गोली लगने से 2 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। यह अफसोसनाक वाकया सफूरा चौरंगी के करीब पेश आया। मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग का निशाना बनने वाले की शनाख्त एहसन के नाम से हुई। बच्चे को सीने में गोली लगी, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जाबड़ न हो सका। रिक्शा में बैठ रहे थे, सामने पुलिस की बाइक थी, 2 बंदे बैठे थे पुलिस के, उन्होंने पिस्टल निकाली, चिल्लाते हुए आ रहे थे। साइड में दूसरी बाइक भी थी, उन्होंने पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग शुरू हो गई तो मेरा मियाँ डर गया, उसने कहा कि ये खून बहना शुरू हो गया बच्चे के सीने से। फिर हम भागते हुए चले थे हॉस्पिटल। पुलिस का कहना है कि 4 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उनके पास भी कोई छोटा वेपन था, 2 लड़के थे मोटरसाइकिल पे, उन्होंने जो फायर किए थे। दूसरी तरफ वजीर आला सिंध और IG सिंध ने वाकये का नोटिस लेते हुए तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। वाकये में मुलव्विस पुलिस एहलकारों की शनाख्त प्यारो, जरदारी, अमजद और खालिद इकबाल के नाम से हुई है। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन से मुतासिर होने वाली बच्ची के वालिद ने निजी अस्पताल के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कमिश्नर कराची कहते हैं कि सिंध हुकूमत के खिलाफ गलत तासुर दिया जा रहा है। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तफसीलात रिजा फातिमा से। निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन से मुतासिर होने वाली 9 माह की निशवा लियाकत नेशनल अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज है। उसकी तबीयत में बेहतरी आ रही है। कल तक वो ऑक्सीजन पे थी, आज ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, वो खुद से सांस ले रही है। उसको फूड ट्यूब जो है नलकी के ज़रिए जो ग़िज़ा देते हैं वो लगा दी है, आज से वो फीडिंग हो रही है। तो ये सब बेहतरी की तरफ जा रही है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार अली शिलवानी ने बच्ची की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने बताया कि सिंध हुकूमत ने बच्ची के इलाज के तमाम अखराजात उठाने की यकीन दहानी कराई। हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से फुल यकीन दहानी है कि अगर जिससे भी इसमें गफलत हुई है उसके खिलाफ पूरा एक्शन लिया जाएगा। सिंध हेल्थ केयर कमीशन हुकाम का कहना है कि निशवा के वालिद की दरख्वास्त कानूनी तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं अगर उस किसी भी प्रोसेस में, तो उनकी हम कंप्लेन लॉन्च करते हैं PMDC के साथ। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन हुई, कोई मसला हुआ तो हम अस्पताल बंद भी कर सकते हैं, सील कर सकते हैं। दूसरी तरफ अदालत ने निजी अस्पताल के मुलाजिम मुइस को 20 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 2 रुकनी कमेटी बना दी, जिसमें NICH अस्पताल के डायरेक्टर प्रोफेसर जमाल रजा और सिविल अस्पताल के माहिर इत्फाल डॉक्टर MN लाल शामिल हैं। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वेदर अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। हर मौसम में करो खुशियां शेयर। मुल्क भर में तूफानी हवाओं और तेज बारिशों से दीवारें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाबी रैले में कई कच्चे घर भी बह गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुतासरा इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। तूफानी हवाएं, तेज बारिश, यालाबारी और सैलाबी रैले। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी। बलूचिस्तान के सिला दादड़ में बारिश से कच्चे मकान की छत गिरने से 2 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। कोयटा, ज़ियारत, सिब्बी, मस्तूंग और दीगर इलाकों में बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दकी के पेशतर इलाकों में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया, कई कच्चे मकान बह गए। रावलपिंडी, फैसलाबाद और जुनूबी पंजाब में बारिश से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। तैयार और खड़ी फसलें तबाह हो गईं।
बारिशों से डेरा गाजी खान और राजनपुर के नदी नाले भी भर गए। हाजीपुर के करीब से 70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला तबाही मचाता गुजर रहा है, जबकि काहा सुल्तान में 21,000 और नाला छाछड़ में 3,000 क्यूसेक का रेला मौजूद है। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बारिशों के बायस मुमकिन लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों के पेश नज़र अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। दूसरी तरफ कराची और हैदराबाद में होने वाली बारिश के बायस नशेबी इलाकों में अब भी पानी खड़ा है और मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध में सखर और लाड़काना डिवीजन में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों के डेरे, तेज बारिश और ओले पड़ने से आती गर्मी को ब्रेकें लग गईं। शदीद बारिश होने से लाहौर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। मौसम खुशगवार होने से लाहौरियों के चेहरे खिल उठे। शुमाली इलाका जात में भी भीगे मौसम ने फिजाओं को सुहाना बना दिया। तफसीलात अफजाल तालिब से। लाहौर समेत पंजाब भर और शुमाली इलाका जात में तेज़ बारिश, ज़्यादाबारी और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशें होंगी। मूसलाधार बारिश और ज़्यादाबारी से मुख्तलिफ शाहराहें भी ज़ेरे आब आ गई हैं, जबकि लेस्को के 200 से ज़ायद फीडर ट्रिप होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बंद हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल रात पाकिस्तान से भारत और शुमाली इलाकों में निकल जाएगा। अलबत्ता आज और कल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश हो सकती है। अच्छी खासी बारिश हुई है, जिससे मौसम जो है बहुत खुशगवार हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो अब ज़रा कुछ बेहतर है। अल्लाह ताला की तरफ से चलो बारिश हो गई है, तो मौसम ज़रा ठंडा हो गया। बारिश हुई है, आप जानते हैं कि फसलें पकी हुई हैं। किसान हमारे भाइयों जिनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालिया बारिशों और ज़्यादाबारी से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गंदम की फसल का शदीद नुकसान हुआ है, जिससे किसान परेशानी का शिकार हैं। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मुल्क की मईशत की खबरें सुनकर मायूसी होती है। कभी सुनते हैं मईशत ICU में चली गई, कभी कहा जाता है निकल आई। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। मुल्क की मईशत की खबरें सुनकर मायूसी होती है। चीफ जस्टिस ने तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा। उन्होंने कहा कभी सुनते हैं मईशत ICU में चली गई, कभी कहा जाता है कि निकल आई। अदालतों में हजारों मुकदमा सरकारी मुलाजमीन के ज़ेरे इल्तवा हैं। That service matters in thousands are pending before the courts, and the service discipline is being affected. We have created special benches, not only in the Supreme Court for tax and revenue matters, but also for service matters, and also in all the high courts. I have requested the Honourable Chief Justices that special benches may be constituted, which have been constituted, and things are already underway. विफाकी काबीना इजलास में एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी नहीं दी जा सकी। स्कीम पर मजीद मुशावरत के लिए वजीर आजम ने कल खुसूसी इजलास तलब कर लिया। विफाकी काबीना ने बैरून मुल्क मुकीम मुल्जिमान को वतन वापस लाने के लिए ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं तरमीम से भगोड़े इश्तिहारी मुल्जिमान की नींदें हराम हो जाएंगी। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद गिलज़ई। वज़ीर इत्तलात आए तो वफाकी काबीना इजलास में होने वाले फैसलों का बताने थे, लेकिन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वो सियासी मुखालिफिन पर ही बरसते रहे। फवाद चौधरी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर शरीफ खानदान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हमजा शहबाज के 95% एसेट्स जो हैं वो TT के ऊपर बेस हैं। नुसरत शहबाज साहिबा के 85% जो हैं वो बाहर से आने वाले पैसों के ऊपर है। नवाज शरीफ साहब का भी फैमिली का यही हाल है। एक रात में हिल मेटल से 82 अरब 2 करोड़ रुपया जो है वो नवाज शरीफ साहब को ट्रांसमिट होता है, और अगली ही रात वो 82 करोड़ रुपया मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दे देते हैं। ख्वाजा आसिफ को, एहसन इकबाल को, खुद नवाज शरीफ को, इन लोगों को अकामे रखने की क्या ज़रूरत थी। वज़ीर इत्तलात ने आसिफ जरदारी खानदान को भी खूब आड़े हाथों लिया।
आपके सामने है आसिफ जरदारी साहब का, जिन्होंने पूरा बैंक ही खरीद लिया। उन्होंने कहा कि किसी और बैंक को जमा ही कराने की क्या ज़रूरत है, अपना ही बैंक खरीदते हैं और वहीं से सारा काम चलाते हैं। और आप होशरबा जो आगे मुकदमात की तफसीलात आपके सामने आएंगी, उससे आपकी बिल्कुल नींदें उड़ जाएंगी। फवाद चौधरी ने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के फैसले का भी बताया। इसहाक डार हैं, हुसैन नवाज हैं, हसन नवाज हैं, ये भी पाकिस्तान के दिए हुए तोहफे हैं बरतानिया को, जो हम उनसे वापस चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें वो वापस करें ताकि हम अपनी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल कर सकें। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर आज़म बुध को हाउसिंग मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। फवाद चौधरी ने भर्तियों के लिए कोटा सिस्टम ख़त्म करने और ग्रेड 1 से 5 तक की भर्तियाँ कुरानंदाजी के ज़रिए करने के हुकूमती फैसले से भी आगाह किया। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।